सोशल मीडिया पर एक काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें देखा जा रहा है कि एक लड़का है कि वो आपके पार्टी का जो है वो फ्लैग को जला रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी पार्टी के बारे में नई नई जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और जो आप हमारे पास आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस तरह से आज बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये फ्लैग जो है मेरा, इसको जलाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संदेश इसको कहा जा सकता है कि ये दर्शाता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के अंदर कितनी मजबूती के साथ अपने आप को प्रेजेंटेशन दे रही है। सवाल रहा, जो इस तरह के मेंटालिटी वाले लोग जो आज तक बिहार के अंदर नहीं हुआ था, जितने भी हमारे वंचित शोषित समाज हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे वंचितों शोषितों की आवाज बनकर जो आज आप लोगों के सामने उनके दिशा निर्देश पर जिस तरह से बिहार में आदरणीय उदय नारायण राजभर जी के साथ हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ये दर्शाता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या ताकत बिहार के अंदर पैदा हो रही है। तो जो इस तरह के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वंचित शोषित का जो है आवाज, यह आवाज दबा का दबा रह जाए। वंचित समाज का कोई नेता या उस वंचित शोषित समाज से कोई ऐसे व्यक्ति साहस न कर पाए अपना हक अधिकार लेने के लिए, कहीं ना कहीं इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग बिहार शासन सत्ता से, प्रशासन से ये आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे तत्वों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें, क्योंकि हम लोग एक संवैधानिक तरीके से जो भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जिन्होंने आज तक कोई राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिला, हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को लगता है कि ये दबा का दबा रहे, वंचित का वंचित रहे, इन लोगों का हमेशा शोषण हुआ है, शोषण होता रहे, तो अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के अंदर चुप बैठने वाली नहीं है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जो ऐसे उपद्रवी हैं, ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमारे फ्लैग को जलाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विरोधियों के बौखलाहट को दर्शाता है। और हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर आप ऐसे उपद्रवियों को पकड़ के, ऐसे मनचले को, ऐसे उचक्कों को पकड़ करके अगर जेल के सलाखों के पीछने में नाकामयाब रहते हैं, तो हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार के अंदर सड़क पर उतरकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो ये आपको किस पार्टी का लग रहा है कि ये काम हो सकता है? देखिए, अब ये उपद्रवी हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, अब ये किस पार्टी से हो सकता है ये तो मैं आपको खुलासा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे फ्लैग से इतना नफरत है, हमारी पार्टी से इतना नफरत है, तो ये लोग कौन हो सकते हैं? इन्हें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से क्यों इतना जलन है? तो ये लोग कौन हो सकते हैं? ये सभी लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये किस पार्टी का लोग है, अब उस पर तो कोई लोगो लगा हुआ है नहीं, ये किस पार्टी दल का लोग है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। जो भी लोग इस तरह के मेंटालिटी रखते हो,
और वंचित शोषित समाज जो संवैधानिक रूप से अपनी आवाज को उठाकर सरकार से हक अधिकार की बात कर रहे हो, उनकी आवाज को दबाने का जो प्रयास हो रहा है, ऐसे तत्वों को शासन प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम अविलंब होना चाहिए। ये हम लोगों की आदरणीय नीतीश जी की शासन प्रशासन से मांग है। अगर प्रशासन इसमें नाकामयाब रहती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे बिहार के अंदर सड़क पर उतर करके जन आंदोलन निश्चित रूप से करेगी। और हम लोग जब अब अपना हक अधिकार के लिए निकल चुके हैं तो चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाहे विरोधी जो भी कुछ कर ले, हम लोग उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब कमर कस चुके हैं। पूरे बिहार में हमारी संगठन इसकी लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार है। अभी हाल ही में जो है आपका 22वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर महिला जागरूकता महारैली का जो है आयोजन किया गया नवादा जिला में, तो क्या लगता है कि आगे किस तरीके का रणनीति रहने वाला आपकी पार्टी का? देखिए, मैंने अभी जिक्र किया वंचित शोषित समाज, तो आज तक जिन समाज को वंचित रखा गया, जिनका शोषण हुआ है, अब ऐसे समाज जाग चुकी है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पीला झंडा छड़ी निशान का दामन थाम करके आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय उदय नारायण राजभर जी के विचारों से प्रभावित होकर के जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पीछे चल चुके हैं। जो कि आपने सीतामढ़ी मैदान में, नवादा जिले के सीतामढ़ी के मैदान में जो जनसैलाब उमड़ पड़ा था, आप भी अगर वहां होंगे तो देखे होंगे कि कितनी बड़ी शक्ति सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आज बिहार के धरती पर चल पड़ा है। और ये शक्ति आपको 2025 के विधानसभा में देखने को मिलेगा। आगे हम लोगों का रणनीति है कि ऐसी कई रैलियां बिहार के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें 30 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा कि अरवल जिला में इससे 10 गुना बड़ी रैली हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं कि आप उसमें आएंगे। तो ये शक्ति सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, जो आज तक किसी भी पार्टी दल वाले को लगता था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कुछ नहीं होने जाने वाला है, तो ये अब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई पड़ेगा और देखने को मिलेगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने आप में बिहार के अंदर कितनी दमखम रखती है। तो इसी कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, जो जितना जल्दी हो सके वंचित शोषित समाज को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेतागण है, मैं देख रहा हूं कि लगातार जो है जगह जगह जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी नवादा जिला में किए, इससे पहले और भी सिंहेश्वर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में किए थे। तो क्या लगता है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव है, तो इसमें 243 सीट पे जो है चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी, या कि किसी अन्य पार्टी के साथ जो है गठबंधन करेगी? अभी हमारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अभी हम लोगों का तैयारी 124 विधानसभा पर पूरे बिहार के अंदर है। 124 विधानसभा में हम लोग 15,000, 20,000 वोट से लेकर के 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 वोट तक हम लोग अपनी वोट की संख्या रखते हैं। तो फिलहाल हम लोगों की तैयारी 124 विधानसभा पर है और उस पर हम लोग काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो 124 विधानसभा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब आगे जैसा रणनीति तय होगा, पार्टी का जैसा आदेश होगा, उस पर हम लोग फिर आपको बता पाएंगे।